नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजपूत। हर महीने की पहली तारीख को कुछ बदलाव होते हैं जो आपके किचन से लेकर के आपकी जेब पे बड़ा असर डालते हैं। और इसी तरह आने वाले महीने यानी जून की पहली तारीख को कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जिसका बड़ा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। यूपीआई, पीएफ से लेकर एलपीजी सिलेंडर के दाम तक नियम 1 जून से यानी कल से बदलने जा रहे हैं। ऐसे में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन प्रभावित हो सकती है। साथ ही साथ आपको कुछ लाभ और सुविधाएं भी मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरा ही होगा, अच्छा भी होगा। जून में 8 बड़े नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। क्या है ये 8 नियम, इनके बारे में अब आपको इस खबर में विस्तार से बताते हैं। पहला बदलाव जो है वो ईपीएफओ 3.0 रोल आउट है। ये पहला बदलाव है, इसके बारे में आपको बताते हैं। सरकार ईपीएफओ का नया वर्जन ईपीएफओ 3.0 लॉन्च करने की योजना बना रही है जो जून महीने में शुरू किया जा सकता है। इसके लॉन्च होने के बाद आपका पीएफ क्लेम बहुत ही आसान हो जाएगा। साथ ही आप एटीएम और यूपीआई से पैसों की निकाली भी कर सकते हैं। इसके लॉन्च होने के बाद देश के 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका सीधे सीधे लाभ मिलेगा। तो ये तो होगा पहला बदलाव। अब दूसरा, आधार अपडेट सुविधा अब खत्म। सुन के चौंक जाएंगे। दरअसल जून महीने में होने वाला अगला बदलाव आधार कार्ड है। दरअसल यूआईडीएआई ने आधार यूजर्स को फ्री आधार अपडेट की सुविधा दी हुई है और इसकी डेडलाइन 14 जून है। मतलब इस लास्ट डेट तक आधार फ्री अपडेट नहीं करा पाए तो फिर इसी काम के लिए 50 रुपए का तय शुल्क चुकाना होगा। और हालांकि अभी भी कुछ चीजों के लिए फीस पड़ती है, लेकिन अब पूरी तरह से ये फ्री सुविधा खत्म हो जाएगी। तीसरा बदलाव क्या है उस पर भी हम बता देते हैं। क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ नियम हैं, क्रेडिट और डेबिट से, वो हम आपको इस बारे में बता रहे हैं। पहली तारीख से तीसरा बड़ा बदलाव क्रेडिट कार्ड यूजर से जुड़ा हुआ है। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक का कार्ड यानी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो फिर 1 जून से बड़ा झटका लग सकता है। इस बैंक के क्रेडिट कार्ड यूजर्स का ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन अगर फेल होता है तो बैंक की ओर से 2% का बाउंस चार्ज लागू किया जा सकता है। ये मिनिमम 450 रुपए और मैक्सिमम 5000 रुपए हो सकता है। बैंक की वेबसाइट के मुताबिक पहली तारीख बैंक के ज्यादातर क्रेडिट कार्ड पर मंथली फाइनेंस चार्ज में इजाफा हो सकता है। इसे फिलहाल लागू 3.50% यानी से बढ़ा करके 3.75% तक किया जा सकता है। और ये क्रेडिट कार्ड यूजर्स को बड़ा झटका है। अब बात करते हैं चौथे बदलाव, सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ की कीमतों को लेकर। 1 जून 2025 को चौथा सबसे बड़ा बदलाव जीएनजी, पीएनजी और एटीएफ के दामों को लेकर हो रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों के साथ ही एयर टरबाइन फ्यूल के दाम यानी एटीएफ प्राइस में भी संशोधन करती है। मई में इसकी कीमतों में घटौती की गई और जून की शुरुआत में भी इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। अब बढ़ेंगे या घटेंगे ये तो मार्केट और कंपनियों पे डिपेंड करेगा। पांचवा बड़ा बदलाव एलपीजी सिलेंडर के दाम से लेकर के। इससे पहले सीएनजी और पीएनजी के बारे में हमने आपको बताया था। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है। जून की पहली तारीख को भी इसमें बड़ा बदलाव होगा। इससे पहले मई के महीने की शुरुआत में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जहां 14 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमतें यथावत रखी थी, लेकिन 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 17 रुपए प्रति सिलेंडर तक की कटौती की थी। हालांकि अब कटौती फिर से होती है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि इस बार बढ़ोतरी हो सकती है या फिर स्थिति वैसी ही बनी रहेगी। अब बात करते हैं छठवें बदलाव की, वो है एफडी की ब्याज पर। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। बैंक जून में
फिक्स डिपॉजिट और लोन की ब्याज दरों में बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कटौती की है और आगे भी इसमें कटौती की उम्मीद की जा रही है। और एग्जांपल के तौर पे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 5 साल की एफडी पर ब्याज 8.6% से घटा करके 8% कर दिया है। तो अगर रेपो रेट पे रिजर्व बैंक के द्वारा फिर से कटौती की गई तो ये 8 से गिर करके 7.75 या 7.5% तक हो सकती है। और अब बात करते हैं 7वें बदलाव को लेकर के। ये बदलाव है म्यूचुअल फंड के नियम को लेकर के। सेबी ने ओवरनाइट म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए एक नया कट ऑफ टाइम लागू किया है। इस टाइम को बड़े ध्यान से समझिएगा। यह नियम 1 जून से ऑफलाइन ट्रांजैक्शन के लिए समय जो है वो 3 बजे है, 3 PM है, और ऑनलाइन के लिए यही समय 7 PM से होगा। बड़े ध्यान से, ऑफलाइन अगर होगा तो 3 PM से और जो ऑनलाइन होगा वो 7 PM से होगा। इसके बाद किए गए ऑर्डर अगले वर्किंग डे में माने जाएंगे, यानी कि इसके बाद अगर आप करते हैं तो उसको उस दिन का ना मान करके अगले वर्किंग डे का होगा। अगर आप फ्राइडे करते हैं तो अगला वर्किंग डे आपका मंडे गिना जाएगा। अब आखिरी यानी 8वां बदलाव ये है यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर के। देश की एक बड़ी आबादी, बड़ा तबका जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी का इस्तेमाल करता है। यूपीआई को लेकर के एनपीसीआई ने नया नियम लागू किया है, जिसके तहत यूपीआई पेमेंट करते वक्त यूजर को सिर्फ अल्टीमेट बेनिफिशियरी यानी कि असली रिसीव का बैंकिंग नाम ही दिखेगा। क्यूआर कोड या एडिट किए गए नाम अब नहीं दिखेंगे। जो असली नाम होगा बैंक में वही दिखेगा, और जो लोग आजकल अपना क्यूआर बना देते हैं या कुछ अलग से कुछ उसमें डिजाइन करके एडिट करते हैं वो नहीं देखा गया। यह नियम 30 जून तक सभी यूपीआई एप्स को लागू हो सकते हैं। सारे जो यूपीआई एप्स हैं उसमें ये लागू हो सकते हैं, यानी कि ये कहीं ना कहीं जो फ्रॉड चलता है लोगों को लेकर के, अब इसमें बड़ा बदलाव होगा। यानी कोई अगर कोई क्यूआर अक्सर दे देता था तो क्यूआर से असली नाम समझ में नहीं आता था, अब आपका असली जो नाम होगा वो समझ में आएगा। तो ये 8 बड़े बदलाव 1 जून से यानी अगले महीने से हमें देखने को मिलेंगे, जो कहीं ना कहीं आपकी पॉकेट को, आपकी फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और कहीं ना कहीं कुछ फायदा भी पहुंचा सकते हैं। ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए GMD न्यूज़।